ग्रोथस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को एसएससी, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन बोर्ड, रेलवे और अन्य जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा में हम आपको जो है समान अध्ययन के तहत जो है सारे विषयों का अध्ययन कराएंगे। समान अध्ययन का जो विषय वस्तु है उसमें आपका इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, भारत का संविधान है, इसमें पूरा विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, उत्तर प्रदेश इतिहास के बारे में जानकारी आपको बताएंगे। साथ में जो है समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाओं के तहत जो है आपको जो है भारत का पूरा जो है जितनी भी घटनाएं हो रही है, साथ में विश्व की घटनाओं के बारे में जो है पूरा विस्तार से जो है चर्चा पर चर्चा यहाँ पे करेंगे। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज हम इतिहास शुरू कर रहे हैं। इतिहास के तहत जो है आपका जो इतिहास के तहत जो नया सिलेबस है आपका जो एसएससी में पूछा जाता है, उसमें आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के तहत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे, जैसे जो है पहला टॉपिक आपका आता है बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल वायसराय। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कांग्रेस है, जहां से जो है परीक्षाओं में जो है हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन जो है आपका जो है कोई भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपसे जो है इस टॉपिक के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में तीसरा टॉपिक आपका है मुस्लिम लीग। ये भी आपका जो है परीक्षा में जो है एसएससी हो या यूपीएससी हो या रेलवे हो, जो भी एग्जाम है उसमें ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है सामाजिक सुधार आंदोलन। उसके बाद आपका पांचवा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपका है 1857 का विद्रोह। इसी 1857 के विद्रोह के साथ में ही हम आपको जो है अन्य विद्रोह भी पढ़ा देंगे, जैसे कृषक विद्रोह या जनजाति विद्रोह या अन्य जो भी विद्रोह आपके जो है इस सिलेबस में शामिल होते हैं, उनको जो है इसी में जो है साथ में मिला देंगे। साथ में आपका अगला टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण आता है समाज सुधार आंदोलन। हो गया था, 1857 विद्रोह हो गया था, जनजाति विद्रोह है, कृषक विद्रोह है, भारत में जो महिलाओं संबंधी जो है सुधार आंदोलन है उसके बारे में पूरी जो है विस्तार चर्चा करेंगे। साथ में भारत की आज़ादी के बारे में पूरा डिटेल में जो है ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम आपको जो है एसएससी हुआ या उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग हुआ या आपकी जो अन्य भी जो है एग्जाम है उनके बारे में जो है यहाँ पे डिटेल से जो है चर्चा पर चर्चा करेंगे। पहले टॉपिक में जैसे हम चर्चा करते हैं बंगाल का गवर्नर। ये आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, आप चाहे एसएससी का एग्जाम देने जाइए, चाहे आप रेलवे की परीक्षा देने जाइए, चाहे आप कहते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं, वहाँ पे कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे वहाँ से हमेशा जो है नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहते हैं 2 से 3 प्रश्न जो है हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इतिहास में खासतौर पर आधुनिक भारत के इतिहास में जिस स्टूडेंट ने भी करते हैं जो है भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, तो जिसने कायदे से पढ़ लिया उसका आधुनिक भारत का जो है 60% हिस्सा जो है पूरा कवर हो जाता है, क्योंकि पूरी आधुनिक भारत जो है आपका इन्हीं गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर आधारित है। साथ में इसी टॉपिक को जोड़ते हुए हम कांग्रेस का भी अध्ययन करवाते हैं, जो कि आपका अगला जब सब शुरू होगा तो उसमें हम उसको जो है शुरुआत करते हैं। बंगाल के गवर्नर के तहत जो है इसमें पहला जो चर्चा करते हैं वे आपका है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव की जब बंगाल में नियुक्ति हुई थी, इसकी नियुक्ति क्यों हुई, उस नियुक्ति के जो है कारणों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, जिस समय दक्षिण भारत में जो है अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे थे, उस विस्तार के दृष्टिकोण को देखते हुए जिस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव ने जो है, जो कि एक असैनिक कर्मचारी था और इसने अपनी कुशल रणनीति के तहत जो है अंग्रेजों को वहाँ पर विजय दिलाई, और विजय दिलाने के बाद जब बंगाल का नंबर आया तो बंगाल में इसको जो है भेजा गया कि आप जाकर वहाँ पर अपनी कुशल रणनीति के तहत जो है बंगाल में जो है अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र को जो है बढ़ाइए। और इसी को देखते हुए जब रॉबर्ट क्लाइव आता है तो उस समय जो है बंगाल का तत्कालीन नवाब जो रहता है सिराजुद्दौला
सिराजदौला से बातचीत करता है, लेकिन वह बातचीत सफल नहीं हो पाती है संधि के तहत, और अंततः जो है प्लासी का युद्ध हो जाता है। यह प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून 1857, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। प्लासी के युद्ध में जो है 23 जून 1757 के तहत जो है जब यह युद्ध होता है, तो इस युद्ध में जो है सिराजदौला की हार होती है और अंततः सिराजदौला की जो है हत्या कर दी जाती है, और बंगाल का नया नवाब जो रहता है तो मीर जाफर को बना दिया जाता है। कहा जाता है कि मीर जाफर के नवाब बनते ही जो है रॉबर्ट क्लाइव जो रहता है उससे एक संधि करता है, और उस संधि के तहत जो है वह बंगाल के 24 परगने की जमींदारी प्राप्त करता है, 24 परगना की जमींदारी प्राप्त करता है। और कहा जाता है कि इसी जमींदारी को प्राप्त करने के लिए जो है उसने मीर जाफर को जो है गद्दी पे बैठाया गया। कह सकते हैं मीर जाफर से जो उसकी संधि हुई थी वह एक तरह से बंगाल में अंग्रेजों का विस्तार की जो है एक नई जो है रणनीति थी। और कहा जाता है कि जैसे भी 24 परगने की जमींदारी प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे अंग्रेजों का जो है विस्तार जो है वह पूरे बंगाल में जो है शुरुआत करता है। लेकिन इसी बीच जो है वह जो है मीर जाफर को गद्दी से हटा के जो है मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देता है, और इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव को जो रहता है लंदन से जो है बुलावा जाता है और वह लंदन जो है वापस आ जाता है। लंदन जैसे भी चला जाता है तो यहाँ पर जो है हालवेल की नियुक्ति आती है। कहा जाता है कि हालवेल जो रहता है वह एक तरह से अस्थायी गवर्नर रहता है बंगाल का, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहती है कि उसने पहली बार जो है ब्लैक होल की दुर्घटना का वर्णन किया था। ब्लैक होल जो है आपका 20 जून 1756 को यह घटना हुई जिसमें 143 अंग्रेज की जो है हत्या कर दी गई थी, और उस घटना का वर्णन जो है पूरे भारतीय इतिहास में सिर्फ हालवेल ही रहता है। हालवेल के बाद जो वेल्सिकार्ड आता है, कहा जाता है वेल्सिकार्ड जैसे ही गद्दी पे आसीन होता है वह जो है उस समय मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को गद्दी बैठाता है, और मीर कासिम को जो है उसने 3 जिलों की जमींदारी प्राप्त की। लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेजों का विस्तार जो है यह बंगाल में धीरे धीरे ऊपर की तरफ हो रहा है। एक तरह से मैप देखा जाए, मैप के तहत देखा जाए तो अंग्रेज जो रहते हैं, मैप से आप ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये हिस्सा जो है अंग्रेज जो है ये कब्जे में अपना कर रहे हैं, ये पूरा बंगाल एक बार कर सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेज जो है ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और अभी तक उन्होंने जो है रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने सिर्फ 24 परगने की जमींदारी को जो है लिया था, लेकिन जैसे वेल्सिकार्ड आता है वह जो है 3 हिस्से को जो है एक तरह से यहाँ पे कब्जा कर लेता है, जिसमें जो आपका जो है आधुनिक जो कलकत्ता देख रहे हैं इसको भी जो है अंग्रेजों ने ले लिया था, और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता है। और इसी बीच जो है बक्सर का युद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि 1757 में जो प्लासी युद्ध हुआ था इसमें तो इतनी जो है अंग्रेजों को लाभ नहीं हुआ था, लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, तो उस युद्ध में आप देखेंगे तो उसमें जो है अंग्रेजों का नेतृत्व जो करता है चार्ल्स आयर करता है, साथ में उसमें भारत की 3 शक्तियां जिसमें अवध का सिराजदौला, मीर कासिम और दिल्ली का जो है मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय रहता है, इन तीनों संयुक्त शक्तियों को जो है अकेले अंग्रेजों ने हरा दिया है। अब ये कहा जाने लगा कि भारत पे अब शासन जो करेंगे वह शासन करेंगे अंग्रेज। अब कहा जाता है जैसे ही इस युद्ध को बक्सर के युद्ध को जीतते हैं तुरंत जो है रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से भारत भेजा जाता है। कहा जाता है कि अभी तक जितने भी अच्छे कार्य हुए अंग्रेजों की तरफ से उसमें सबसे ज्यादा योगदान रॉबर्ट क्लाइव का रहता है। जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आता है तो उसने जो है इलाहाबाद की 2 संधि करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ये लोग जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक ये लोग पहुंच गए थे, और इलाहाबाद की 2 संधि होती है, एक 12 अगस्त 1765 को होती है और एक जो है आपकी 16 अगस्त 1765 को होती है। जो पहली संधि होती है उस पहली संधि के तहत आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दिवानी प्राप्त की थी। एक तरह से देखा जाए तो आज का जो है आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम, ये पूरा जितना आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है एक तरह से इसकी पूरी दीवानी जो है अंग्रेजों ने प्राप्त की थी। ये जो दीवानी प्राप्त की थी यह पहली संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 के तहत जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, और यह संधि जो है मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय के साथ करता है। जबकि दूसरी संधि जो करता है वह अवध का नवाब जो अवध का नवाब रहता है सिराजदौला उससे करता है, और उससे करने के बाद उसने जो है इलाहाबाद और कड़ा इन 2 क्षेत्रों को लेने के बाद जो है 50 लाख रुपए में वापस जो है इसमें शाह आलम को जो है भेज देता है। एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों की जो रणनीति पूर्ण रूप से कामयाब हुई, धीरे धीरे जो है इन्होंने अपना ये कब्जा जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ से लेकर पूरा अवध का क्षेत्र जितना भी था ये पूरा का पूरा क्षेत्र कब्जा कर लिया था। साथ में रॉबर्ट क्लाइव जो रहता है व्यापार समिति का भी गठन करता है। कहा जाता है व्यापार समिति का जो गठन करता है सोसाइटी
सर्टिफाइड ट्रेड है, इसके तहत जो है जो कर्मचारी थे उनके लिए जो है नमक, सुपारी और तंबाकू, इन 3 चीज का जो है व्यापार करने की जो है उसने आज्ञा दी। नमक, सुपारी और तंबाकू, कहा जाता है कि इन 3 चीज की जो है व्यापार करने की आज्ञा दी जाती है और वापस जो है ये इंग्लैंड जाता है। अपने पारिवारिक कारणों से जो है यह रॉबर्ट क्लाइव जो रहता है ये आत्महत्या कर लेता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर है कि वह कौन सा जो है ऐसा बंगाल का गवर्नर था जो भारत से जाने के बाद जो आत्महत्या कर लेता है, तो उसमें नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का ही नाम।